एक समय की बात है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में देव नाम का एक युवक रहता था, जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और वह अक्सर गुजारा करने के लिए संघर्ष करता था। वह अपना अधिकांश दिन खेतों में कड़ी मेहनत करने में बिताता था, लेकिन चाहे वह कितना भी काम करता हो, वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। एक दिन जब देव गांव से गुजर रहा था, तो उसकी नजर उस व्यक्ति के चारों ओर एकत्रित लोगों के एक समूह पर पड़ी। वह व्यक्ति स्काउट और बुद्ध था, एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध शिक्षक था, जिसने अपना जीवन दूसरों को आंतरिक शांति पाने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया था। और खुशी की जिज्ञासु देव समूह में शामिल हो गए, और जब गौतम बुद्ध बोल रहे थे तो उनके शब्द ऐसे थे जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं सुना हो। देव ने प्रेम, करुणा और आनंद से भरे जीवन से पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने दुख और दर्द से मुक्त जीवन की बात की थी। देव उनके शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गए थे और उन्हें यह पता था, उन्हें और अधिक सीखना था। बातचीत के बाद देव गौतम बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वह उस तरह की खुशी और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में उन्होंने गौतम बुद्ध से बात की थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, खुशी की कुंजी आपके भीतर है। यह कोई चीज नहीं है, वह आपके बाहर पाया जा सकता है। आपको अपने भीतर देखना सीखना होगा और उस शांति को ढूंढना होगा जो अगले कुछ हफ्तों में आपके भीतर पहले से मौजूद है। देव ने गौतम बुद्ध के साथ हर खाली पल बिताया। उन्होंने उनकी शिक्षाओं को सुना और ध्यान करना सीखा। उन्होंने उनके प्रति दया और करुणा का अभ्यास किया। खुद को और दूसरों को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से शांति और संतुष्टि की भावना महसूस होने लगी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, देव का जीवन बदलना शुरू हो गया। उसे अब अपने दैनिक जीवन के संघर्षों से बोझ महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसने उन्हें सीखने के अवसरों के रूप में देखा। और बड़ा होने पर उसे अब दूसरों से ईर्ष्या महसूस नहीं हुई जिनके पास उससे अधिक था। इसके बजाय वह अपने जीवन में सरल सुखों के लिए आभारी महसूस करता था। एक दिन जब वह गांव से गुजर रहा था, तो उसकी मुलाकात एक युवा लड़के से हुई जो रो रहा था। देव उस लड़के के पास आया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। लड़के ने उसे बताया कि वह भूखा है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बिना एक पल की झिझक के देव उस लड़के को ले गया। उसका घर और उसके साथ अपना मांस या भोजन साझा करना जब वे खा रहे थे, तो देव को एहसास हुआ कि उसने कभी इतना खुश और संतुष्ट महसूस नहीं किया था। वह जानता था कि उसे जीवन का सही अर्थ मिल गया है और इसका धन संपत्ति या सफलता से कोई लेना देना नहीं है। यह सब कुछ है उस दिन से दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सेवा ने अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। वह पूरे गांव में एक दयालु और उदार व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा, जो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कुछ भी कर सकता था। उसे अब अपने दैनिक जीवन के संघर्षों से बोझ महसूस नहीं होता था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास यह चुनने की शक्ति है कि वह उन्हें कैसे प्रतिक्रिया दे। उसे आंतरिक शांति मिली और यह एक उपहार था जिसे वह दूसरों के साथ साझा कर सकता था। और इस तरह देव और गौतम बुद्ध की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग दूर दूर से आए एक बुद्धिमान शिक्षक से सीखें और मृत्यु के उदाहरण से प्रेरित होकर उन्होंने सीखा कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनके बाहर पाई जा सकती है, बल्कि वह चीज है जो पहले से ही भीतर मौजूद है। उन्होंने सीखा कि दया, करुणा और दूसरों की सेवा करके वे एक भावना पा सकते हैं, शांति और संतुष्टि जो कभी खत्म नहीं होगी। और इसलिए यदि आप कभी खुद को खोया हुआ या दुखी महसूस करते हैं, तो देव और गौतम बुद्ध की कहानी याद करें। याद रखें कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके बाहर पाई जा सकती है। यह कुछ ऐसा है जो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है, और थोड़े से प्रयास और अभ्यास से आप भी आंतरिक शांति और संतुष्टि पा सकते हैं, जिसे देखने के बाद आप यह कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं अपने जीवन से कभी नफरत नहीं करूंगा। यह खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर पाया जा सकता है। स्वयं यह कुछ ऐसा है जो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। खुशी की कुंजी आपके भीतर है। आपको अपने भीतर देखना सीखना चाहिए और उस शांति को खोजना चाहिए जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। जीवन संघर्षों से भरा है,
लेकिन यह सीखने और बढ़ने के अवसरों से भी भरा है। कृतज्ञता है। खुशी की कुंजी दयालुता वह भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। करुणा हमारे समय का कट्टरवाद है। सबसे बड़ा उपहार जो आप किसी को दे सकते हैं वह आपका समय है। दयालुता का कोई कार्य नहीं, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी भी बर्बाद हो जाता है। जीवन का उद्देश्य है खुश होने के लिए नहीं, उपयोगी होने के लिए, सम्मानजनक होने के लिए, दयालु होने के लिए, इससे कुछ अंतर लाने के लिए कि आप जी चुके हैं और अच्छी तरह से जी चुके हैं। खुशी वह नहीं है जो आप चाहते हैं, बल्कि वह चाहते हैं जो आपके पास है। सच्ची खुशी आत्मसंतुष्टि के माध्यम से नहीं बल्कि प्राप्त की जाती है। एक योग्य उद्देश्य के प्रति निष्ठा के माध्यम से खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका खुद को दूसरों की सेवा में खो देना है। हम जो प्राप्त करते हैं उससे अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन हम जो प्यार और करुणा देते हैं उससे हम जीवन बनाते हैं। ये आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। इनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। परिवर्तन का रहस्य अपनी सारी ऊर्जा को पुराने से लड़ने पर नहीं बल्कि नया निर्माण करने पर केंद्रित करना है। जब खुशी का एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम बहुत देर तक देखते रहते हैं। बंद दरवाजा जिसे हम नहीं देख पाते, वह दरवाजा हमारे लिए खुला है। जीने में सबसे बड़ा गौरव कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अंत में यह आपके जीवन के वर्षों की गिनती नहीं है, यह आपके वर्षों में जीवन की गिनती है। हमारे जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। जीवन एक उपहार है और यह हमें सबसे महत्वपूर्ण बनकर कुछ वापस देने का विशेषाधिकार और जिम्मेदारी प्रदान करता है। खुश रहने के लिए अपने जीवन का आनंद लेना ही मायने रखता है। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीजों को न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। सफलता है खुशी की कुंजी नहीं, खुशी ही सफलता की कुंजी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं, खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक मंजिल है। यात्रा सच्ची खुशी अच्छे कर्मों की खुशी से आती है। चीजों को बनाने का उत्साह, नई खुशी कोई रेडीमेड चीज नहीं है, ये आपके अपने कार्यों से आती है। खुशी का अंतिम स्रोत पैसा और शक्ति नहीं है बल्कि वॉलमार्ट टेनिस है, जो आपके लिए सबसे बड़ी खुशी हो सकती है। ये जानते हुए कि आपको आवश्यक रूप से खुशी की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा धन थोड़े से संतुष्ट रहना है। ये मायने नहीं रखता कि हमारे पास कितना है, बल्कि ये है कि हम कितना आनंद लेते हैं। इससे खुशी मिलती है। खुशी कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जिसकी सराहना की जाए, यह विचार का एक गुण है, एक मन की स्थिति है। खुशी एक गर्म पिल्ला है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो केवल एक चीज जो आपको खुश करेगी वह है आप जो हैं उसमें खुश रहना। यदि आप आज के वीडियो से कुछ सीखते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को भी साझा करें। धन्यवाद।